हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे एक स्टार पैटर्न कैसे प्रिंट करते हैं नेस्टेड फॉर लूप के इस्तेमाल द्वारा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था नेस्टेड फॉर लूप का, जिसको आप ऊपर के इस कार्ड में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पैटर्न प्रिंट करने के लिए समझना होगा कि ये स्टार कैसे प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैटर्न बना रखा है। पहला स्टार पहली लाइन में, दूसरी लाइन में आने पर 2 स्टार हो जाएंगे। इसी तरह से स्टार की संख्या बढ़ती चली जाएगी हर लाइन में। यानी हमें कुछ ऐसा लूप का इंतज़ाम करना पड़ेगा जो इसको पूरा कर सके, और यह नेस्टेड फॉर लूप से भी संभव है। तो चलिए सबसे पहले अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले आउटर वेयर एक वेरिएबल लेते हैं जो कि आउटर लूप पर कंट्रोल करेगा, और एक इनर वेयर लेते हैं जो कि एक इनर वेयर को कंट्रोल करेगा। इन दोनों वेरिएबल की मदद से हम अपने प्रतिमान या पैटर्न को प्रिंट कराएंगे। तो सबसे पहले हम बाहरी वेरिएबल लिखेंगे, यानी आउटर वेरिएबल के लिए लिखेंगे। आउटर वेरिएबल की वैल्यू हम 1 से लेके 5 तक प्रिंट कराएंगे। हमें 5 लाइनें प्रिंट करानी हैं, तो आउटर वेयर इज़ लेसर देन इक्वल टू 5 तक ले जाएंगे, और आउटर वेयर को हम हर बार फॉर लूप में इस तरह से इंक्रीमेंट करते जाएंगे। और अब अंदर आते हुए फॉर लूप में हमें इनर वेरिएबल को आउटर वेरिएबल के अनुरूप रन कराना है। यानी पहली लाइन पर इनर वेरिएबल 1 बार चले, दूसरी लाइन पर इनर वेरिएबल 2 बार चले, तीसरी लाइन पर इनर वेरिएबल 3 बार चले, और इस प्रकार से 5वीं लाइन पर इनर वेरिएबल 5 बार चले। तो हम क्या पा रहे हैं कि इनर वेरिएबल के चलने की कंडीशन आउटर वेरिएबल के कंडीशन के हिसाब से बदल रही है। तो हम यहाँ पर फॉर लूप में इनर वैर इक्वल टू 1, इनर वैर इज लेसर देन इक्वल टू द आउटर वैर, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और इनर वैर प्लस प्लस कर देंगे। और यहाँ पर हम अपना स्टार सी आउट स्टार प्रिंट कर देंगे, और ये हो गया हमारा अंदर का लूप। अब इस लूप में तो हर लाइन पर स्टार प्रिंट होगा, पर लाइन बदलने के बाद हमें एक एंड लाइन भी चाहिए होगा, ताकि अगली बार जब फॉर लूप चले तो स्टार नए लाइन से प्रिंट होना शुरू हो। अब एंड लाइन करने से जब भी यह आउटर वेरिएबल वाला फॉर लूप आएगा तो नेक्स्ट लाइन से स्टार प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर रिटर्न 0 से हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सेव कर लेते हैं और प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं। कंपाइल और रन करने के बाद हम देखेंगे अपना आउटपुट कुछ इस प्रकार से हमारे आउटपुट स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो पहली लाइन में 1 स्टार, दूसरी लाइन में 2 स्टार, इस तरह से 5 स्टार तक प्रिंट होता चला जाएगा। यानी आउटर वेरिएबल वाला जो वैल्यू है उसके हिसाब से स्टार्स की संख्या बढ़ती जा रही है, और इनर वेरिएबल जो है हमारा हर लाइन पर कितने स्टार प्रिंट करने हैं इसको ध्यान में रखेगा। तो वापस अपने प्रोग्राम पर चलते हुए हम देखते हैं कि अगर हमने ये एंड लाइन नहीं किया होता तो हम क्या करते हैं, इसे हम कमेंट कर देते हैं 17वीं लाइन पर सी आउट एंडल को, और इसे हम सेव कर लेते हैं। रन और कंपाइल कराने के बाद हम अपना आउटपुट विंडो देखते हैं, और जैसा कि हमने सोचा था वैसा ही हुआ। इस बार सारे के सारे स्टार एक ही लाइन में प्रिंट हो गए। कुल मिलाकर 15 स्टार थे जो कि एक के बाद एक प्रिंट होते चले गए। इसलिए एंड लाइन लगाना सही जगह पर ज़रूरी है। इसी प्रकार से प्रोग्राम में हम और भी बदलाव कर सकते हैं, और वापस से हम इस एंड लाइन को अब सही कर देते हैं। इस बार हम आउटर वेरिएबल को बढ़ा के देखते हैं, इसे 10 कर देते हैं। इससे क्या होगा कि जो नंबर ऑफ लाइन्स हैं वो उनकी संख्या 10 हो जाएगी, और स्टार्स की संख्या भी अंदर वाले लूप की वजह से बढ़ जाएगी। तो हमने इसे बढ़ा दिया है, अब इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। इसे हम फिर से सेव कर लेते हैं। कंपाइल और रन करने के बाद अब हमारा आउटपुट कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और जैसा कि हमने उम्मीद की थी, जैसा कि ये प्रोग्राम चलना चाहिए था, हर लाइन पर स्टार प्रिंट होते चले गए। इस बार 10 लाइनें प्रिंट हुई हैं स्टार्स की। आखिरी लाइन में स्टार्स की संख्या 10 है। तो इस तरह से हम नेस्टेड फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं पैटर्न प्रिंट करने के लिए। पैटर्न और कई तरीके से प्रिंट हो सकते हैं, वह हम आगे आने वाले वीडियोस में देखते रहेंगे। यह तो सबसे सामान्य और सरल पैटर्न प्रिंटिंग का उदाहरण था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। चैनल पर और भी प्रोग्राम आते रहेंगे, और भी उदाहरण आते रहेंगे। डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। धन्यवाद।